नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आप सभी को पता है कि रिसेंट में अभी जो अपना ट्रेनिंग ऑफिसर होता है मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी, उसका मतलब कि साथियों जल्द ही एग्जाम आने वाला है। कब? मतलब कि सितंबर में उन्होंने उसमें ऑफिशियल वेबसाइट उस पर दिखा के रखा हुआ है, सितंबर में एग्जाम। ठीक है, एग्जाम। तो साथियों, आप सभी को पता है कि इसमें 2 साल का कोर्स आता है आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी प्लस साथियों इसमें नॉन टेक्निकल भी आता है ना। तो नॉन टेक्निकल 25 नंबर का होता है, 75 नंबर का टेक्निकल होता है। तो साथ ही ये जो अपना ITI होता है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि साथ ही इससे आपको डोमेन से 75 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना। तो साथियों तैयारी में लग जाइए प्लीज़, आप सब तैयारी कर ही रहे हो है ना। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इसके एग्जाम के पेपर भी अवेलेबल है। आप चाह तो 2022 में एग्जाम हुआ था दिसंबर में, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों मैं इसको भी अभी डालने वाला हूँ कुछ दिनों में, ठीक है, डाल दूंगा, ठीक है। तो साथियों मैं आज आप लोगों के लिए जो केबल होता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में केबल क्या होता है साथियों, उसके बारे में जानेंगे। इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, वोल्टेज रेंज वगैरह सब जानेंगे, ठीक है। तो केबल साथियों, तो जो इंसुलेटेड कंडक्टर होता है ना, उसी को तो केबल बोला जाता है, ठीक है। तो केबल के प्रकार, जैसे कि आप सबको पता है इसमें अभी इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, मैं आपको इसकी पहली क्लास दे चुका हूँ। तो देखिए केबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ केबल। तो केबल कितने प्रकार के होते हैं साथियों, यहाँ पे 7 प्रकार के केबल दिए हुए, ठीक है। उनके फुल फॉर्म भी आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। VIR वल्केनाइज्ड इंसुलेशन रबर, एक होता है CTS केप टायर सीतड़, या फिर इसको CTS बोलते हैं ना, CTS इसको बोलते हैं, अभी आएगा आगे। केप टायर TRS इसको केबल ही बोलते हैं। फिर साथियों PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, फिर लेथ शीटेड केबल, वेदर प्रूफ केबल, टोपोडेयर केबल, फ्लेक्सिबल केबल। तो साथ ही इन केबलों को यूज़ कहाँ कहाँ होता है एग्जाम में, इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो देखते हैं VIR क्या होता है। वल्केनाइज्ड इंसुलेशन रबर इसको बोला जाता है, वल्केनाइज्ड इंसुलेशन रबर केबल इसको बोला जाता है। इस केबल में एल्यूमिनियम या कलई के किए हुए तांबे के कंडक्टर प्रयोग किए जाते हैं। कंडक्टर को वल्केनाइज्ड रबर से इंसुलेट किया जाता है, इसके बाद इस पर कॉटन टेप लपेटी जाती है। अंत में इसकी ऊपरी भाग पर कंपाउंडेड बेंडिंग होती है। केवल सिंगल कोर में उपलब्ध होता है। इसका उपयोग केसिंग, केपिंग, कंड्यूट पाइप और टेम्पररी लाइट वायरिंग में किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, आपने जाना इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, केसिंग, केपिंग, टेम्पररी और कंड्यूट वायरिंग में इसका यूज किया जाता है। कौन सी? वल्केनाइज्ड इंसुलेशन रबर, ठीक है, VIR। आगे देखिएगा कॉपर कंडक्टर निम्नलिखित साइज में उपलब्ध होते हैं, 1/18, 3/22। तो एक क्या साथियों इसका, उसमें एक स्टैंडर्ड तार है, और 18 क्या है इसका, SWG है। SWG मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। 3 क्या साथियों उसमें स्टैंडर्ड वायर जो होते हैं, 3 मतलब साथियों क्या इसमें तार है, 3 तार है उसमें। 22 क्या साथियों, वो क्या इसका SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसका क्या होता है डायामीटर में होता है, व्यास में होता है, ठीक है, जो जिसकी परास क्या होती है 0 से 36 mm तक होती है, ठीक है। आगे देखिए 3/20, 7/22 के साइज में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, और जो एल्यूमिनियम कंडक्टर होते हैं वो स्क्वायर mm में उपलब्ध होते हैं। 1.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm, 10 स्क्वायर mm, 16 स्क्वायर mm, 25 स्क्वायर mm, 35 स्क्वायर mm, 50 स्क्वायर mm, यहाँ पे जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा केप टायर सिथेड, CTS केप टायर सिथेड, इस केबल को TRS टफ रबर सिथेड केबल भी कहते हैं। इन कंडक्टरों को वल्केनाइज्ड रबर से इंसुलेट किया जाता है, लेकिन केबल की प्रोटेक्टिंग कवरिंग और कठोर रबर कंपाउंड के कवच की बनी होती है। यह केबल नमी रोधक और इसका उपयोग नमी वाले स्थान में किया जाता है। तो डियर फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो नमी वाले मतलब स्थान पे कौन सी केबल का यूज़ किया जाता है, तो केप टायर सिथेड केबल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि बर्फ़ की फैक्ट्री, पहाड़ी इलाके इत्यादि। इस केबल में 1, 2 और 3 कोर, 2 कोर में अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टरों के साथ उपलब्ध है। ये केबल भी VIR केबल की साइज में ही मिलती है, ठीक है। आगे देखिएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो साथियों जनरली इस केबल, ये जो केबल है आप सबने देखा होगा घरों में, मोहल्लों में जो लगी हुई रहती है, घरों में जो वायरिंग होती है जनरली इस PVC केबल की ही होती है ना। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का फुल फॉर्म होता है, एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इस केबल का कंडक्टर पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेशन में ढका होता है, और इंसुलेशन कवरिंग तथा प्रोटेक्टिंग कवरिंग दोनों का काम करता है। यह बहुत कठोर सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ है, और यह एल्कली एसिड और वातावरण से बदलने वाले तापकरण के कारण होने वाली प्रभाव को रोकता है। जहाँ पर तापमान बहुत अधिक होने की संभावना हो, ऐसी जगहों पर इसका प्रयोग की मनाही है, मतलब वहाँ प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये मतलब पिघल जाएगा, है ना। क्योंकि थर्मोप्लास्टिक होने के कारण यह नर्म हो जाता है, और यह कम तापमान पर यह भुरभुरा हो जाता है, भुरभुरा जाता है।
इस केबल ने अब CTS केबल का स्थान ले लिया है। CTS मतलब होता है केप टायर से टच, इसको टफ रबड़ से टच भी बोला जाता है, TRS भी बोला जाता है। क्योंकि PVC इंसुलेशन खुद बहुत कठोर होता है, इसलिए इसको कठोर बनाने के लिए इसमें सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उपयोग इंडोर वायरिंग और पैनल वायरिंग में किया जाता है। यह VIR केबल के साइजों में ही उपलब्ध होता है। तो भाई डियर फ्रेंड, आपने देखा PVC केबल जो जनरली घरों में यूज़ किया जाता है, इंडोर और आउटडोर वायरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। आगे देखिए लेड कवर्ड केबल, यह क्या होता है साथी, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यह केबल भी वल्कनाइज्ड इंसुलेशन रबड़ द्वारा इंसुलेटेड किया जाता है। इन केबल की प्रोटेक्टिंग कवरिंग धात्विक लेड की बनी हुई होती है। यह केबल 1, 2, 3 और 2 कोर में अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के साथ बनाया जाता है। क्योंकि यह केबल बहुत महंगे होते हैं, इसीलिए इन्हें घरों की वायरिंग में प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ भी हो, इनका प्रयोग खुले स्थानों पर कम दूरी की ओवरहेड लाइन, सर्विस लाइन और रासायनिक प्लांट की भीतरी वायरिंग के लिए भी किया जाता है। तो डियर साथियों, इसमें क्वेश्चन आता है कि जो रासायनिक प्लांट होता है उसमें कौन सी वायरिंग यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आता है लेड कवर्ड केबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सर्विस के लिए भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसका साइज भी VIR वल्कनाइज्ड इंसुलेशन रबड़ की भांति होता है। आगे देखिएगा वेदर प्रूफ केबल क्या होती है। वेदर प्रूफ केबल के कंडक्टर भी वल्कनाइज्ड रबड़ द्वारा इंसुलेट किए जाते हैं, जिन्हें नमी को रोकने के लिए एम्पायर टेप से ढक दिया जाता है। इसके बाद फिर सूती धागे की बुनती के दोबारा ढक दिया जाता है। केबल के इंसुलेशन को वातावरण की नमी के विरुद्ध अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इन बुनती को एक वाटरप्रूफ कंपाउंड में डुबो दिया जाता है। उपरोक्त सभी केबल 100 गज या 100 मीटर के रोल में उपलब्ध होती है। यह भी VIR केबल के साइजों में ही उपलब्ध होती है। तो ठीक है, देखा आपने। आगे देखिएगा ट्रोपोडेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट केबल है साथी। ट्रोपोडेयर ITI में कई बार पूछा जाता है, तो एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रोपोडेयर केबल, क्योंकि साथ ही जो ट्रोपोडेयर केबल होता है मजबूत केबल होता है। जो रेलवे की जो सिग्नलिंग होती है ना, मतलब उसमें जिस केबल का यूज़ किया जाता है, और जो समुद्रों में भी किसी लाइन को ले जाना है, मतलब समुद्र में भी अगर लाइन समुद्र के अंदर से अंडरग्राउंड वायरिंग करना है, तो वहाँ पे भी जो ट्रोपोडेयर केबल होता है साथी, उसका यूज़ होता है। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रोपोडेयर पॉलीविनाइल क्लोराइड के आधार पर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का ट्रेडमार्क है। यह इंसुलेशन और प्रोटेक्टिंग कवरिंग दोनों की भांति प्रयोग किया जाता है। यह केबल लाइटनिंग पावर के उपकरणों, मतलब लाइटनिंग में पावर के उपकरणों एवं जो इसमें दिया रेलवे सिग्नल के लिए लाभदायक है। इन्हें जमीन में दबाकर या पानी में डालकर समुद्री केबल की तरह प्रयोग किया जाता है। यह भी 1, 2, 3, 4 कोर में एल्यूमिनियम या कॉपर कंडक्टर में उपलब्ध होती है। ठीक है, आगे देखिएगा फ्लेक्सिबल कोड, यह क्या होता है। यह केबल 2 अलग अलग इंसुलेटेड कंडक्टरों की बनी होती है, जिनमें 36 SWJ स्टैंडर्ड वायर गेज के पतले लचीले कॉपर कंडक्टर प्रयोग किए जाते हैं। इन तारों पर जो इंसुलेशन लगाया जाता है वह भी वल्कनाइज्ड रबड़ का होता है, लेकिन इसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग सिल्क या कॉटन की होती है। इन तारों को घरेलू और व्यावसायिक उपकरणों जैसे कि टेबल फैन, लैंप, इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, रेफ्रिजरेटर इत्यादि के सभी प्रकार के जो मतलब एसेसरीज होती है, घर में इक्विपमेंट होते जाती है छोटे मोटे है ना, उन सब में जो फ्लेक्सिबल केबल होती है उसका यूज़ करते हैं। ये बहुत लचीला और टिकाऊ होता है, क्योंकि इसकी व्यावसायिक उपकरणों के साथ प्रयोग करना है, इसीलिए तारों को टूटने से बचाने के लिए लचीलेपन की आवश्यकता होती है। भिन्न भिन्न आकार के फ्लेक्सिबल कोड निम्नलिखित है। PVC फ्लेक्सिबल कोड, कॉटन तथा सिल्क से ढका हुआ फ्लेक्सिबल कोड, वर्कशॉप फ्लेक्सिबल कोड। पहले 2 कोड हल्के कामों के लिए, तीसरा भारी कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कोड 2 और 3 कोड में उपलब्ध होते हैं। कॉपर कंडक्टर फ्लेक्सिबल कोड की साइज तथा कंडक्टर रेटिंग सारणी में दिखाया गया। ठीक है, तो ये सारणी साथियों उसको देख सकते हैं आप भी। ठीक है, आगे के कलई की आवश्यकता क्यों होती है ना, कलई नेसेसिटी ऑफ थिनिंग। तो ठीक है, इसका अभी दिया हुआ है, देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। कॉपर कंडक्टरों पर रबर की इंसुलेशन कवरिंग होती है। कुछ भी हो, रबर शुद्ध रूप में कठोर नहीं होता है, इसलिए कठोर बनाने के लिए रबर में 5% सल्फर डाल दिया जाता है। रबर में यह सल्फर कलई रहित कॉपर कंडक्टर के साथ क्रिया करके कॉपर सल्फेट बनाता है, जो कंडक्टर को नष्ट कर देता है। कॉपर कंडक्टर की कलई कंडक्टर को सल्फर में क्रिया करने से रोकती है। यह रबर को कंडक्टर पर चिपकने से भी बचाता है।
अब देखेंगे साथियों वोल्टेज केबल की वोल्टेज ग्रेडिंग, मतलब किस आधार पर वोल्टेज ग्रेडिंग होती है जो केबल की, ठीक है। तो देखिए ग्रेडिंग का अर्थ है कि केबल की वर्किंग वोल्टेज कितनी है। केबल के रबर इंसुलेशन कवरिंग की मोटाई केबल की वर्किंग वोल्टेज पर निर्भर करती है, इसीलिए केबल को दो अलग अलग ग्रेडों में बांटा गया है, जैसे कि 230 वोल्ट 400 वोल्ट, जैसे कि 230 बाई 400 वोल्ट और 650 बाई 11 मतलब कि 1100 वोल्ट है ना ग्रेड। तो 230/400 जो 230 मतलब होता है सिंगल पेज, 400 वोल्ट मतलब होता है थ्री पेज। तो 230/400 वोल्टेज ग्रेड के केबल घरेलू पावर वायरिंग में प्रयोग किए जाते हैं और 650 बाई 1100 वोल्ट ग्रेड केबल का प्रयोग कारखानों में पावर वायरिंग के लिए किया जाता है। 650 बाई 1100 वोल्ट केबल के ग्रेड का इंसुलेशन 230/400 वोल्ट ग्रेड के केबल की तुलना में मोटा होता है, क्योंकि पहले वाले को अधिक वोल्टेज पर कार्य करना होता है। मतलब कि जो 650 बाय 11 मतलब 1100 वोल्ट होता है उसको अधिक वोल्टेज पे कार्य करना होता है, इसलिए जो उसका इंसुलेशन क्या होता है, मोटा होता है। वायरिंग के लिए केबल का चुनाव, तो ठीक है। तो साथ ही उसको देख कर लेता हूँ, ठीक है। वातावरण का प्रभाव, वायरिंग के इंसुलेशन पर आसपास के वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए एक वेदरप्रूफ केबल खुले स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक ट्रोपोडोर केबल का उपयोग तेल की मिलों में भी किया जाता है। तो देखिए साथ ही क्वेश्चन आ सकता है कि तेल की मिलों में किस केबल का यूज़ किया जाता है, तो उसमें ट्रोपोडोर केबल का उपयोग किया जाता है। और एक लेड कवर्ड केबल जो होती है ना का प्लांट में जो रासायनिक प्लांट होते हैं ना उनमें इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि अम्ल की वाष्प दूसरे केबलों के इंसुलेशन को नष्ट कर सकती है। सर्किट की अधिकतम वोल्टेज, एक केबल की वोल्टेज ग्रेडिंग की अधिकतम वर्किंग वोल्टेज केबल के बराबर होनी चाहिए। सर्किट की अधिकतम वोल्टेज एक केबल की ग्रेडिंग सर्किट की अधिकतम वोल्टेज के बराबर होनी चाहिए। सर्किट का फुल लोड करंट, केबल की करंट रेटिंग कम से कम इतनी अवश्य होनी चाहिए कि वह सर्किट के फुल लोड करंट को गुजार सके। तो साथियों आगे नेक्स्ट क्लास में इसके बाद में देखेंगे, ठीक है, जो भी इसमें आ रहा है सोल्डर जानेंगे साथियों उसके बाद में, ठीक है। तो आई होप साथियों वीडियो में आपको एंजॉय आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा साथ में पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि साथियों RTI में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। आगे आप सबको मतलब जो क्लासेस है इसी टाइप के और मिलते रहेंगे, ठीक है। तो साथ में साथियों इसमें जो एग्ज़ाम हुई है उसका भी मैं पेपर डाल दूंगा, ठीक है। तो साथियों क्लास को देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और दोस्तों को भी मतलब अपने जो ग्रुप है इलेक्ट्रिकल उसमें भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद।